एक शुमाली कोरिया में पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही उस मासूम बच्चे को गद्दार करार दे दिया जाता है। शुमाली कोरिया दुनिया में अपने सख्त तरीन कवानीन की वजह से जाना जाता है, जिनमें से कुछ सुनकर यकीन करना भी मुश्किल होता है। यहाँ इंतखाबात होते हैं, लेकिन वोट देने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वोट सिर्फ एक ही शख्स को दिया जा सकता है, और अगर ना दिया तो सीधा जेल। यहाँ टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल चलता है और चैनल बदलने का कोई ऑप्शन नहीं। शुमाली कोरिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ जुर्म करने पर नहीं, बल्कि जुर्म के बारे में सोचने पर भी सजा मिल सकती है। लेकिन 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर 35 साल तक हुकूमत की। लेकिन दूसरी आलमी जंग के बाद कोरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया। शुमाली कोरिया पर सोवियत यूनियन का असर था, जबकि जनूबी कोरिया पर अमरीकी असर और रसूख। 1948 में कम खानदान के कम अल संग को लीडर बनाया गया और शुमाली कोरिया का नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया रखा गया। लेकिन यहां जमहूरियत नाम की कोई चीज कभी वजूद में नहीं आई। 1950 में शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान एक जंग हुई, जिसे कोरियाई जंग कहा जाता है। जंग खत्म होने के बाद कोई अमन मुआहिदा नहीं हुआ, इसीलिए दोनों ममालिक तकनीकी तौर पर अभी तक हालत जंग में हैं। शुमाली कोरिया में इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए आज तक सिर्फ एक ही खानदान की हुक्मरानी रही है। सबसे पहले कम अल संग, फिर कम जोंग अल, और अब कम अल संग के पोते कम जोंग उन। हर हुक्मरान ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए सख्त से सख्त कवानीन बनाए। यहाँ खौफ और सजा के जरिए अवाम को दबाने के लिए कई कवानीन नाफिज किए गए, ताकि लोग जनूबी कोरिया या मगरबी सकाफत से मुतासिर होकर बगावत न करें। आज हम इनमें से चंद अजीबो गरीब कवानीन का जिक्र करेंगे। 2004 IME शुमाली कोरिया ने दुब के चश्मों और शादी के लिबास पर पाबंदी लगा दी। यहाँ मेट्रो या पब्लिक मकामात पर मूसीकी की बजाय कम खानदान की तकारीर चलाई जाती हैं, और इस दौरान किसी को बात करने या शोर करने की इजाज़त नहीं। अगर कोई जनूबी कोरियाई ड्रामे या हॉलीवुड फिल्में देखते पकड़ा जाए तो उसे लेबर कैंप या सख्त सज़ा का सामना करना पड़ता है। ये इक़दामात नज़रियाती आलूदगी को रोकने के लिए हैं, ताकि अवाम पर गैर मुल्की असरात न पड़ें। शुमाली कोरिया मियाम को इंटरनेट तक रसाई नहीं, बल्कि सिर्फ एक बंद नेटवर्क इस्तेमाल करने की इजाज़त है, जो सिर्फ शुमाली कोरिया के अंदर काम करता है। इस नेटवर्क पर भी हुकूमत निगरानी करती है कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इस तरह हुकूमत मालूमात को कंट्रोल करती है ताकि लोग बैरूनी दुनिया से मुतासिर न हों। गैर मुल्की फ़ोन कॉल्स के लिए भी हुकूमती इजाज़त लाजमी है। टीवी, रेडियो और अखबारात सिर्फ हुकूमत चला सकती है। प्राइवेट मीडिया का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। इस मीडिया पर सिर्फ हुकूमत की तारीफ, कम खानदान की शान और गैर मुल्की दुश्मनों जैसे अमेरिका का जिक्र होता है। अवाम में बचपन से ही अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ नफरत भरी जाती है। शटडाउन कोरिया में बालों के स्टाइल पर भी सख्त कंट्रोल है। हुकूमत ने चंद मखसूस बालों के स्टाइल की इजाज़त दी है, और लोगों को बताया जाता है कि वो कौन से स्टाइल अपना सकते हैं। यहाँ वो सब कुछ ममनू है जो बैरूनी दुनिया का असर रखता हो, जैसे जीन्स पहनना, बालों को रंगना या चमकदार लिबास पहनना। ऐसा करने वालों का सामान जब्त किया जाता है और सजा दी जाती है। कपड़ों की तरह पसंद का खाना खाना भी ममनू है। हॉट डॉग अमरीकी सकाफत से वाबस्ता होने की वजह से और बूद जगे या तकबू की जनूबी कोरियाई डिश होने की वजह से ममनू है। एक शहर से दूसरे शहर सफ़र के लिए भी परमिट लाजमी है। बगैर इजाज़त सफ़र गैर कानूनी है। शीमी कोरियाई पासपोर्ट सिर्फ अशराफिया को मिलता है, जैसे हुकूमती ओहदेदार या कम जोंग आन के करीबी साथी। आम आवाम ख्वाब में भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ ज़मीन, घर, दुकानें या कारोबार सब कुछ रियासत की मिल्कियत होता है। कोई शख्स उनका मालिक नहीं बन सकता, सिर्फ हुकूमती इजाज़त से इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी मजहब की पैरवी या अमल करना गैर कानूनी है।
गिरजाघर मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ बैरूनी दुनिया को दिखाने के लिए कि यहाँ मजहबी आज़ादी है। हकीकत में उनका इस्तेमाल करने वालों को लेबर कैंप भेज दिया जाता है। अगर कोई शख्स हुकूमत या कम खानदान के खिलाफ आवाज उठाए तो न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे खानदान को कैद कर दिया जाता है और ये सजा 3 नस्लों तक दी जा सकती है। यानी अगर कोई शख्स गद्दार करार पाया और कई साल बाद उसका पोता या पोती पैदा हुई तो उस मासूम बच्चे को भी गद्दार कहा जाएगा। ये इसलिए ताकि बगावत का खून आइंदा कभी कम खानदान के खिलाफ न उठे। हर कॉलोनी, अपार्टमेंट और घरों के आसपास हुकूमती जासूस होते हैं जो खफिया तौर पर लोगों पर नजर रखते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ सिर्फ जुर्म करना ही नहीं बल्कि जुर्म के बारे में सोचना भी सजा का बाइस बन सकता है। अगर किसी ने हुकूमत के खिलाफ कुछ सोचा और उसकी इत्तला हो गई तो ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। शुमाली कोरिया में पैदाइश से मौत तक हर हफ्ते खुद तनकीदी सेशन होते हैं जहां लोग क्लास में अपनी गलतियां बयान करते हैं, जैसे कि मैंने किसी की कमजोरी छुपाई, कम जोंग इन की कम तारीफ की या गैर मुल्की चीज से मुतासिर हुआ। फिर लोग माफी मांगते हैं और क्लास में मौजूद दूसरे लोग तनकीद करते हैं। शट डाउन कोरिया में वोट देना हर शख्स के लिए लाजमी है, लेकिन वोट सिर्फ इसी को दिया जा सकता है जिसे हुकूमत चाहे। यहाँ कोई इंतखाबात नहीं होते जहां अवाम अपना लीडर चुन सकें। जो वोट देने ना आए उसे गद्दार समझा जाता है। वोटिंग दरअसल वफादारी का इम्तिहान होती है। जब 100% लोग एक ही उम्मीदवार को वोट देते हैं तो हुकूमत उसे अपनी ताकत और अवामी यकजहती समझती है। यहाँ नेशनल असेंबली भी है जिसे सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहते हैं, लेकिन उसका काम फैसले करना नहीं बल्कि कम जोंग उनके फैसलों पर महर लगाना है। हर शहरी को हुकूमत के 10 निकाती नजरियाती उसूल ज़बानी याद करने होते हैं। अगर कोई उन्हें सुनाने के दौरान अटक जाए तो उसे गद्दार समझा जाता है। इन 10 निकात में एक भी ऐसा नहीं जहां कमुल संग का नाम ना हो। शुमाली कोरिया में हर टीवी सेट सिर्फ सरकारी चैनल्स जैसे कोरियन सेंट्रल टेलीविजन पर सेट होता है। लोग अपनी मर्जी से चैनल नहीं बदल सकते और दूसरे चैनल्स ट्यून करना गैर कानूनी है। इंपोर्टेड टीवी सेट्स के NTSC ट्यूनर्स पहले से बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ साइकिल पर भी रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लाजमी है। साइकिल चलाने के लिए रोड सेफ्टी टेस्ट पास करना और लाइसेंस लेना पड़ता है। कपड़ों पर गैर मुल्की लोगो, नारे या झंडे बिल्कुल ममनू हैं। हुकूमत इन्हें बैरूनी सकाफती असर समझती है और चाहती है कि लोग सिर्फ शुमाली कोरियाई शनाख्त अपनाएं। सयाहों के लिए भी सख्त कवानीन हैं। सयाह के साथ गाइड होना लाजमी है और वो हुकूक की बताई हुई जगहों पर जा सकता है। वो ना तो किसी मकामी से बात कर सकता है और ना ही खुले आम तस्वीर ले सकता है। अगर सयाह किसी शहरी का इंटरव्यू लेना चाहे तो गाइड की इजाज़त लाजमी है। मोबाइल्स और कंप्यूटर्स रखने की इजाज़त है, लेकिन USB ड्राइव से लेकर मोबाइल की मेमोरी तक बाकायदगी से चेक की जाती है। अगर कोई गैर मुल्की मवाद मिला तो सजा हो सकती है। शट डाउन कोरिया में शहरियों की दर्जाबंदी का एक गैर इंसानी निज़ाम है जिसे सोंगबेन कहते हैं। इस निज़ाम के तहत बच्चे की पैदाइश के वक्त ही उसकी ज़िंदगी का फैसला हो जाता है और इसकी बुनियाद उसकी ख़ानदानी तारीख होती है। यहाँ 3 दर्जे हैं: कोर, व्यूरिंग और होस्टाइल। कोर क्लास में वो लोग शामिल हैं जिनके आबाओ अजदाद ने कुम उल संग के इनकलाब या कोरियाई जंग में हिस्सा लिया था। उन्हें हुकूमत का सबसे वफादार समझा जाता है और उन्हें बेहतरीन नौकरियां जैसे हुकूमती या फौजी ओहदे, दारुल हुकूमत, प्यांग यांग में रहने की इजाज़त और गाड़ियां रखने की सहूलत मिलती है। दूसरी क्लास व्यूरिंग है जिसमें आम शुमाली कोरियाई शहरी शामिल हैं जिनके आबाओ अजदाद मजदूर या किसान थे और उनकी तारीख ना बहुत अच्छी थी ना बरी। उन्हें दरमियाने दर्जे की सहूलियात मिलती हैं। तीसरी क्लास होस्टाइल है जिसमें वो लोग शामिल हैं जिनके आबाओ अजदाद किसी मजहब की पैरवी करते थे या जिनका जनूबी कोरिया से कोई ताल्लुक रहा। हुकूमत उन्हें गद्दार समझती है और उन्हें मुआशरे में सबसे निचला दर्जा दिया जाता है। उन्हें बदतरीन नौकरियां जैसे कानों में काम, मजदूरी
या सफाई का काम दिया जाता है। बिजली, पानी और गैस राशन के साथ दी जाती है और उनके इस्तेमाल की कड़ी निगरानी होती है। 17 साल की उम्र से हर शहरी के लिए, मर्द हो या औरत, 10 साल तक फौज में खिदमत देना लाजमी है। कम खानदान के किसी फर्द की मौत या कमल संग और कम जुंगल की बरसी पर रोना लाजमी है। अगर कोई न रोए तो उसकी वफादारी पर शक किया जाता है। हर घर में कमल संग और कम जुंगल की तस्वीर लगाना और उनकी सफाई करना फर्ज है। नजरियाती वफादारी के लिए स्कूलों में बच्चों को कमल संग और कम जुंगल की तकारीर जुबानी याद कराई जाती हैं। शुमाली कोरिया इतना अलग थलग है कि इसका कैलेंडर भी मुख्तलिफ है, जिसे जोश कैलेंडर की एक शुरू होता है जो कम अल संग का साले पैदाइश है, यानी 1912 को जोशवन कहा जाता है और 2025 में वहां साल 113 है। शुमाली कोरिया के दुनिया से अलग थलग रहने की कई वजूहात हैं। एक तो कम रजीम को डर है कि अगर लोगों को बैरूनी दुनिया का इल्म हो गया तो वो हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, इसीलिए मीडिया, सफर और इंटरनेट पर पाबंदी है। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से आलमी पाबंदियों ने शुमाली कोरिया को मजीद अलग कर दिया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि उनमें से कई कवानीन शायद खत्म हो चुके हों या उनसे भी सख्त कवानीन बन चुके हों। इस बारे में ताज़ा मालूमात किसी के पास नहीं। ये तमाम मालूमात उन लोगों ने लीक की जो नीनसी पंजापान के बाद शुमाली कोरिया से फरार होने में कामयाब हुए। जासूसी सैटेलाइट से मुख्तलिफ इलाकों की निगरानी की जाती है। कुछ शुमाली कोरियाइयों ने फुटेज बनाई और USB ड्राइव्स को चीन के जरिए स्मगल किया। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद होंगी। अपनी राय ज़रूर शेयर करें।